वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की और इसकी शुरुआत करते हैं वहाँ के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के मनबड़ नेता हमीदुल रहमान और आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे। हमीदुल रहमान का कहना है कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस हैं जो अभी इलेक्शन के दौरान वहाँ लगाई गई हैं, ये चुनाव के बाद चली जाएंगी और यहाँ की व्यवस्था अल्टीमेटली यहाँ की जो पुलिस है उसी के हाथ में रहनी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या लेफ्ट के हों, उनको उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव के बाद उनके साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। वास्तव में जो लोकतंत्र बचाने के ठेकेदार हैं या लोकतंत्र के रक्षक अचानक से निकल के बहुत सारे आए हैं, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन भी हैं और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो विदेशों में मुंह छुपाए बैठे हैं और लोकतंत्र बचा रहे हैं भारतवर्ष में। कुछ पत्रकार भी हैं जो अपने को निष्पक्ष, कथित निष्पक्ष पत्रकारिता के टॉर्च बियरर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे और उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि ये लोकतंत्र के अगेंस्ट है कि नहीं है। भाई, डराने धमकाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। और ममता बनर्जी जी का प्रश्रय इन सभी बड़बोले नेताओं को मिला हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी यही लगता है कि वो बंगाल की मालिक हैं और वास्तविकता ये है कि वो दिल्ली के मालिक से कोई सीख नहीं ले रही हैं। भाई, बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनको वोटर बना के आपने सत्ता पे कब्जा कर लिया है और आपको लगता है कि ये अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहेगा और आप ऐसे ही जीवित रहेंगी और महारानी बनी रहेंगी। तो एक और बात आप जान लीजिए, चूंकि बात धमकी तो वैसे भीष्म संहिता में भीष्म पितामह कहते हैं कि धमकी कायर लोग देते हैं, क्योंकि जो सक्षम है वो धमकी क्यों देगा, उसको जो करना है कर लेगा। कश्मीर में भी जब ट्रूप्स का मूवमेंट हुआ था तो लोगों को यही लगा था कि रूटीन मूवमेंट है। तो मैं ये बस कहना चाहूंगा कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस वहां रह भी सकती हैं और प्रेसिडेंट रूल के बारे में सबको पता ही होगा, ममता बनर्जी भी अच्छे से जानती ही होंगी। और जो दिल्ली के मालिक अपने को क्लेम करते थे वो कहां है ये भी उनको जानकारी, उनके संज्ञान में होगा। बात बात में धमकी देना ये आदत सी बन गई है टीएमसी के नेताओं की और जो गुर्गे हैं मूल रूप से। इवन चीफ मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि दंगाइयों को रोकेंगे और रामनवमी पे दंगा नहीं होने देंगे। तो वास्तव में सीधे सीधे वो हिंदुओं को कह रही थी कि भाई तुम दंगाई हो और तुम्हारा जो भी अगर जुलूस निकालना है या जो मनाते हो रामनवमी वो हम नहीं मनाने देंगे पश्चिम बंगाल में। तो उनका मन इस स्तर तक बढ़ चुका है और कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, तो शायद वो एक कहते हैं कि अपने चरम पे हैं धृष्टता के। और भाई, जब आदमी इस स्थिति में पहुंच, भाई अगर हम कहें घमंड तो रावण का नहीं रहा जो त्रिलोक विजयी था और हर तरह से सक्षम था। घमंड उसका भी टूटा, घमंड आपका भी टूटेगा सूनर और लेटर। आप जिस पिनक में, शायद पता नहीं अफीम लेती हैं कि नहीं, लेकिन पिनक तो वही वाली है। तो ये जल्द ही आपका भ्रम टूटेगा। बात बात में जो आप कहते हैं कि सीए और एनआरसी हम लागू नहीं होने देंगे, तो पश्चिम बंगाल आपको ध्यान में रहना चाहिए कि पश्चिम बंगाल आपके पिताजी की संपत्ति नहीं है, ये भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है। और ये जो विषय है सीए हो या एनआरसी हो, ये केंद्र का विषय है और जब केंद्र इसको लागू करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि पश्चिम बंगाल की अलग सिटीजनशिप होती है और भारतवर्ष की अलग सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप का कोई प्राविधान हमारे संविधान में है नहीं। तो अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये भी आपकी जानकारी, आपके संज्ञान में होना चाहिए
कि ये लोकतंत्र ही कहता है कि इससे संबंधित जो नीति नियम है वो केंद्र सरकार ही बनाएगा, और जिस दिन केंद्र सरकार ये निश्चित कर लेगा कि भाई एनआरसी होनी है तो होगी, उसे आप रोक नहीं पाएंगे। और अगर रोकने का प्रयास, वैसे तो रोकने का प्रयास आप करेंगी ही क्या, लेकिन अगर कुछ धृष्टता करेंगी तो फिर जैसे दिल्ली के मालिक जहां हैं वहीं आप भी जाएंगी। तो आप इस तरह से जो बड़बोले आपके नेता हैं उन पे लगाम लगाइए कि सेंट्रल फोर्सेज चली जाएंगी और फिर आप कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। भारत गणराज्य का एक अभिन्न अंग है पश्चिम बंगाल, और सेंट्रल फोर्सेज वहां गई हैं, वहां से आएंगी या वहीं रुक जाएंगी, ये निर्णय करना ये केंद्र का विषय है, और केंद्र इस पे समय पर निर्णय लेगा कि क्या करना है। तो आप घुसपैठियों के दम पे जो, और देखिए आप राष्ट्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं जो कि राष्ट्र होने नहीं देगा। आप अपना भविष्य सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्र का भविष्य, आप अपना वर्तमान सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्र का भविष्य खतरे में डाल रही हैं, जो कि राष्ट्र होने नहीं देगा। इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आए, लेकिन ये तो तय ही है, पूरा राष्ट्र जानता है कि कौन सत्ता में आने वाला है और कितनी प्रचंड बहुमत से आने वाला है, तो आप उसको रोक नहीं पाएंगी। आपकी सीमाएं पश्चिम बंगाल तक हैं, जो भी 2-4-10 सीट आप पाएं वहीं पाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, आभास आपको शायद होगा या नहीं होगा, तो आपको उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से इसका भान केंद्र सरकार जरूर कराएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय रहते व्यक्ति को अपनी, भाई देखिए ऐसा नहीं है कि आपसे एक बार गलती हो गई, एक बार पाप हो गया तो उसका सुधार नहीं हो सकता है। समय रहते सुधार कर लें तो ठीक है, नहीं तो सुधार दी जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज चूंकि आपके नेता ने इस तरह का वाहियात बात बोला और धमकी, एक तरह से सीधे सीधे धमकी दी है, और चूंकि लोकतंत्र के रक्षक बिलों में घुसे हुए हैं, वो तो बाद में निकलेंगे लोकतंत्र को बचाने। और लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र कोई इतना कमजोर नहीं है कि दो कौड़ी के लोग जो है उसको बचाएं और गिराएं। ठीक है, अभी आपके नेता जो बोल रहे हैं अच्छी बात है, ये सब सारी चीजें जो है इकट्ठी करके रखिएगा, अपने मेमोरी में कहीं सुरक्षित और संरक्षित रखिएगा, क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक किसी नए विषय के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। धन्यवाद।